इंसानी तर्ज जिंदगी और माहौल में तब्दीली ने ऐसी बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की परवरिश में इजाफा किया है जिनके इलाज की दरियाफ्त साइंस के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। गुज़िश्ता चंद बरसों से इंसानों को जानवरों और हशरात से मुंतकिल होने वाली कई मूज़ी बीमारियों का सामना है और इनमें हालिया इजाफा डेंगू बुखार है। मगर कई ममालिक में मुकम्मल आगाही और हुकूमती और अवामी सतह पर इक़दामात के जरिए इस बीमारी से बचाव बड़ी हद तक मुमकिन बनाया जा चुका है। डेंगू बुखार का सबब बनने वाला वायरस आमतौर पर नीम गर्म या गर्म इलाकों में पाया जाता है, जो एक खास किस्म के घरेलू मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके जिस्म पर सफेद और काली धारियां होती हैं। डेंगू बुखार की अलामात मखसूस वायरस आलूदा मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन बाद जाहिर होती हैं और ये वायरस इंसानी खून में 2 से 7 दिन तक मौजूद रहता है। डेंगू वायरस की पैदाइश मौसमी और जोग्राफियाई अनासिर के मिलाप से होती है। इस ज़िम्न में एहतियात के जरिए डेंगू की नशोनुमा को रोकना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि रहन सहन की मामूली तब्दीली से आसान तर हो जाता है। सफाई की आदत को जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाकर न सिर्फ डेंगू बल्कि ऐसी कई बीमारियों से बचा जा सकता है जो अपनी नशोनुमा के बाद वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। घर में और इर्द गिर्द हर जगह किसी छोटे से छोटे सुराख जहां जरा सा पानी इकट्ठा होने की गुंजाइश हो, डेंगू मच्छर की परवरिश पाने के इम्कानात हो सकते हैं। एक मशहूर मकूला है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपने रहन सहन को आसानी से एक सेहतमंद माहौल में ढालकर हम इलाज मुआलजे की मुश्किलों से बच सकते हैं। डेंगू फीवर एक वायरस की बीमारी है जो कि किलर डिजीज़ नहीं है, काबिल इलाज है। इसकी अक्सर अलामात बुखार, सरदर्द, उल्टियों का आना और इसके अलावा जिस्म के ऊपर रैश का नमूदार हो जाना या खुदा न खास्ता अल्टीमेट बीमारी के निशानात जिस तरह के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का बह जाना, नाक, कान या गला और पेशाब में ये खून की अलामात नज़र आ सकती हैं। इसको हम डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं। इसकी इंतहाई अलामात के अंदर डेंगू शॉक, जिसके अंदर मरीज़ बेहोश हो सकता है या वो ड्राउजी हो सकता है। ये वो अलामात हैं जिनके लिए आवाम को पूरी तरह से आगाह होना चाहिए। ये अंदाज़े जिंदगी कतन मुश्किल नहीं। आपको हर उस जगह को खुश्क रखना है जहाँ डेंगू मौजूद हो सकता है। हर घर में किचन लाजमी होता है। सिंक के नीचे ठहरा हुआ पानी खुश्क करना और घर के हर कोने को साफ और खुश्क रखना जरूरी है। फ्रिज के नीचे लगी ट्रे, एयर कंडीशनर का पानी, गटर के ढक्कन में बने गड्ढे, गमले, गुलदान और जानवरों के बर्तन वगैरह, घर में इन तमाम जगहों को मुकम्मल खुश्क रखना लाजमी है। जैसा कि आपको पता है कि मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डेंगू वायरस के मुतालिक आ रही है। ये डेंगू वायरस जो है ये साफ़ पानी और हर किस्म के पानी के ऊपर ही आता है, इसलिए जब तक हम अपना साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, उस वक्त तक कभी भी हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इससे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। टूटी हुई प्यालियाँ, पत्तों की तह में जमा शुदा पानी, कूलर में जमा पानी, कारपोर्च में खड़ा पानी इन डेंगू मच्छरों का मस्कन बन सकते हैं। घर में इन तमाम चीजों और जगहों को साफ रखना लाजमी है। इसी तरह घर के पूरे माहौल को फालतू और बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाले जमाशुदा पानी को साफ करना और खुश रखना लाजमी है। इलाके की गली या सड़क पर खड़ा पानी डेंगू की नशोनुमा में मुआविन साबित हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम डेंगू बुखार के मर्ज से दो चार हैं। हुकूमत पंजाब ने काबिल इलाज बीमारी के कंट्रोल के लिए ऐसी मुहिम का आगाज किया जिसके जरिए अवाम को हर तरह की इमदाद और आगाही फराहम की जा रही है। इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सहूलतों की फराहमी, ब्लड टेस्ट के कैंपों का क़याम और दीगर कई इक़दामात इस मुहिम का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से खादिम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत और जिंदगी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात अमल में लाए गए और अवाम को न सिर्फ सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गयी बल्कि डेंगू मच्छर की पैदाइश को रोकने के लिए भी अहम इक़दामात किए गए। इस सिलसिले में श्रीलंकन माहिरीन की खिदमत हासिल की गयी, जिन्होंने न सिर्फ डेंगू के मुतालिक ठोस बुनियादों पर तहकीक का आगाज किया बल्कि अवाम में आगाही पैदा करने के लिए सेमिनार्स मुनक्किद किए और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए इनकी रहनुमाई भी की। डेंगू मच्छर को मारने और इसकी पैदाइश को रोकने के लिए मुतासिरा इलाकों को स्प्रे के लिए 45 करोड़ रुपए फराहम किए गए और हर गली मोहल्ले में स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। इलाज की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में अस्पतालों में CBC मशीनों की तादाद 8 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और इस मकसद के लिए 24 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई।
डेंगू से मुतालिक मशवरे और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन बराए डेंगू 0800-99-000 का आगाज किया गया, जहां माहिरीन अवाम की रहनुमाई और मशवरे के लिए 24 घंटे अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बिस्तरों की तादाद 150 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। इसके साथ साथ इन अस्पतालों के कॉन्फ्रेंस रूम्स और इंतजामिया के दफातर में भी डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तर लगाकर इनके लिए मखसूस कर दिए गए। डेंगू बुखार के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत देने के लिए लाहौर के 10 सरकारी फैमिली क्लिनिक्स में तशखीसी मराकज कायम किए गए। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों, खैराती अस्पतालों और NGOs के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले तिब्बी मराकज में ब्लड टेस्ट की सहूलियात और 400 से जायद बिस्तर भी फराहम किए गए। पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंडी को डेंगू के मरीजों के लिए मखसूस कर दिया गया और इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की गयी। लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी के दूसरे अस्पतालों में खसूसी डेंगू वार्ड्स कायम किए गए। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सफाई के दीगर इदारों, डॉक्टरों, वबाई अमराज के माहिरीन और सहाफियों के ताउन से तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज किया गया। 8 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड टेस्ट की 100 मशीनें दरामद की गयीं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट करने के साथ साथ निजी लेबोरेटरीज में ब्लड टेस्ट की फीस 90 रुपए मुकर्रर करके इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। लेबोरेटरीज की जानिब से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अगरचे हुकूमत पंजाब डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए हर तरह से फाल किरदार अदा कर रही है, ताहम अवामी सतह पर आगाही और एहतियाती तदाबीर की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत को समझते हुए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन कोशिश के जरिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। लिहाजा टीवी, रेडियो और अखबारात के जरिए अवाम को मुसलसल रहनुमाई फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम की सेहत के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की है ताकि इनकी कीमती सेहत और अनमोल जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन्हीं मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आज डेंगू बुखार में मुब्तला कई जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया गया है। याद रखिए, डेंगू हम सब का मुश्तरका मसला है। हम सब ने मिलकर इसका हल मुमकिन बनाना है। आप मर्द हैं या औरत, तालिब इल्म है या उस्ताद, मुलाजिम हैं या इदारे के सरबराह, सब ने मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाना है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ बनाना है। हमें मिलकर डेंगू जैसी हर बीमारी का खात्मा करना है। यही अज़्म और यही इरादा हमारी डेंगू से निजात का हल है। क्यों ना आज हम कदम से कदम मिलाएं और अपने इस अज़्म की तकमील के लिए एक हो जाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार घर, दफातर, स्कूल और दुकानों वगैरह में सफाई करके मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे करें और दरवाजे 1 घंटे के लिए बंद कर दें। पानी जमा करने के बर्तन मसलन घड़े, ड्रम, बाल्टी, टब और टैंकी वगैरह को सही तौर पर ढांप कर रखें और बाकायदगी से खुश्क करके साफ करें। रूम कूलर वगैरह जब इस्तेमाल में ना हो तो इनमें से पानी खारिज कर दें। मच्छरों से बचाव के लिए कॉइल, मैट, मच्छर भगाओ लोशन और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों के अंदर, इर्द गिर्द, छतों, पौधों की क्यारियों, गमलों, पुराने बर्तनों और टायरों वगैरह में पानी जमा ना होने दें। इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। शॉपिंग बैग, खाली बोतलों, कचरे और गंदगी को बाकायदगी से तल्फ करें। परिंदों और जानवरों के पानी के बर्तनों को बाकायदगी से साफ करें। रोजाना पानी तब्दील करें। बिला जरूरत इनमें पानी ना रहने दें। घरों में मौजूद फवारों, आबशारों, स्विमिंग पूल वगैरह का पानी निकालकर इनको बंद कर दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। गंदे कपड़े और जुराबों को जमा ना करें और इनको जल्द अज जल्द धोने का एहतमाम करें। मजीद मालूमात के लिए मुतल्लिका EDOH के दफ्तर या टोल फ्री नंबर 0800-99-000 पर राब्ता करें।